welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो first of all the class 12 students, best of luck for your English exam. अभी जो है इस वीडियो में हम हमारे फ्लेमिंगो बुक के जो है चैप्टर्स के एंड पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी वीडियो में गाइज मैंने जो आपके सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है उन्हीं को भी इंक्लूड कर दिया है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा है जो कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। ओके, तो मिक्स्ड बैग है। आई डोंट इवन नो कि कितने हैं ये क्वेश्चन टोटल, बट हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करने की जो है कोशिश करेंगे। और क्या है गाइज, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती रहूँगी, याद रखना इन बातों को। यही बातें जो है आपके दिमाग में फिट होंगी तो आप बहुत अच्छे से अपना आंसर जो है फॉर्म कर पाएंगे। एंड अभी भी कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू हाउ यू विल फॉर्म द आंसर तो उस पर मैंने कल शाम को ही वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मिस्टेकन आइडेंटिटी लेड टू अ डिस्कवरी ऑफ न्यू वन फॉर द रैट ट्रैप पेडलर। हाउ डिड दिस इम्पैक्ट हिम? मिस्टेकन आइडेंटिटी उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है, आप एक तरीके से कह सकते हो, एक नई डिस्कवरी होती है। मिस्टेकन आइडेंटिटी क्या थी? वो जो आयरन मास्टर उसको क्या समझ लेते हैं, अपना दोस्त समझ लेते हैं, वो उसकी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। उस मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से क्या हुआ, एडला ने उसको क्या है बहुत अच्छे से ट्रीट करा, इवन दो उसे समझ में आ गया ये मेरे फादर का फ्रेंड नहीं है। एडला के काइंड एंड कंपैशनेट एटीट्यूड ने क्या करा, हमारे पेडलर को, रैट ट्रैप को या फिर ट्रैम्प को जो है एक पावर दी कि वो अपने आप को जो है ना अपने कंसाइंस को क्लियर कर पाए। ठीक है, उसकी काइंडनेस ने उसे भरोसा दिलाया कि नहीं मेरे को जो है एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब ये बच्ची जो है ये एडला जो है मुझे जो है ऐसे ट्रीट करिए कैप्टन की तरह, इवन दो इसे मेरी सच्चाई पता चल गई है तो मैं क्यों चोरों की तरह ट्रीट करूं, मैं भी इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में से बाहर निकल आता हूं। और एंड में वो उसको थैंक यू भी बोल देता है, वो लेटर के रूप में, और वो जो है सारे के सारे पैसे वापस कर जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? द मिस्टेकन आइडेंटिटी गेव हिम द पावर टू क्लियर हिज कॉन्साइंस एंड बिकम अ बेटर पर्सन। नॉर्मली अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी लिखना हो तो क्या हुआ, हमारा रैट ट्रैप सेलर क्या बन गया, एक अच्छा इंसान, एक बेटर इंसान बन गया। पहले वो चोर बन गया था चोरी करके, बट अब वो एक बेटर इंसान बन गया। ठीक है, इट ब्रॉट आउट हिज लेटेंट गुडनेस, उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकली उससे। एंड इट गेव हिम अ चांस एट एलिवेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ थीफ। ठीक है, अपने आप को चोर बनने से बचा लिया उसने। किसकी वजह से बचा पाया वो? एडला के काइंड एंड जो है इतना अच्छा कंपैशनेट एटीट्यूड था उसकी वजह से। द एक्सपीरियंस गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव इन द वे ऑफ अ कैप्टन। ठीक है, उस एक्सपीरियंस ने उसे कैप्टन की तरह डील करवाया, तो उसने कहा कि मैं भी जो है कैप्टन की तरह रिएक्ट करूंगा, पैसे वापस जो है पेडलर कर देता है। आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, What made the peddler finally turn over a new leaf? This is an important question. नई लीफ, क्या नई लीफ लेकर आती है? नई लीफ मतलब नया पड़ाव उसकी ज़िंदगी में, या एक नई डिस्कवरी हो जाती है। वही चीज़ सेम उसी तरीके से आपको समझाना है कि जब एडला इतने काइंड एंड केयरिंग बिहेवियर में उसको जो है डील करती है तो फाइनली पेडलर चेंज हो जाता है। उसने जो है पेडलर को लव एंड रिस्पेक्ट से ट्रीट करा जो एक कैप्टन के लिए थी। वो लव और रिस्पेक्ट किसके लिए थी? कैप्टन के लिए थी। बट जब उसको पता चल गया कि ये पेडलर कैप्टन नहीं है तब भी अपने बिहेवियर में वो चेंज नहीं लेकर आई, वो उतनी ही काइंड और कंपैशनेट रही। ठीक है, और ये चीज़ देखकर जो ट्रस्ट एडला ने दिखाया, ये चीज़ देखकर जो है हमारे पेडलर को समझ में आया मैं भी इज्जत और रिस्पेक्ट की ज़िंदगी जीऊँगा, मैं अपने आप को चोर नहीं बनाऊँगा। डन, इसको रीड कर लीजिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इससे मिलता जुलता आए, ये आए, कुछ भी आए आपको जो है अच्छे से इसको देख लो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If the world is nothing but a big rat trap, as the tramp stated in the story, the rat trap, who might the rat trap peddler be? अगर ये दुनिया कुछ नहीं बस एक बड़ा सा चूहे का पिंजरा है या चूहेदानी है, क्या पूरा का पूरा दुनिया वो यही तो कहता है जो हमें अट्रैक्ट करती है, रिचेस, जॉय, शेल्टर देके। तो हमारा पेडलर क्या था इस चैप्टर में? तो गाइज हमारा पेडलर क्या बन गया था? एक चूहा बन गया, तो जो खुद इस रैट ट्रैप में फंस जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इन द वर्ल्ड विच इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, द ट्रैम्प हु मेक्स रैट ट्रैप हिमसेल्फ गॉट कॉट इन वन। वो खुद उसमें फंस गया था। कैसे फंसा था? क्रॉफ्टर वाले सीन को डिस्क्राइब कर देंगे कि एक रात को उसने शेल्टर लिया ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पे। क्रॉफ्टर बहुत जेनरस थे, उन्होंने पेडलर को मील दी, पॉरेज भी लिख सकते हैं, मील लिखा है यहाँ, और उससे बहुत अच्छे से बात करी और उसे जो है अपने 30 क्रोनर्स भी जो है दिखाए जो उन्होंने अर्न करे थे बिकॉज ऑफ हिज काउ।
उस मनी से वो टेम्प्ट हो गया, टेम्प्ट की जगह अट्रैक्ट भी लिख सकते हैं आप, टेम्प्ट भी सही है, टेम्प्ट ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उस मनी को देख के उसके मन में लालच आ जाता है और वो जो है उसको चुरा लेता है। चुराने के बाद वो परेशानियाँ उसकी शुरू हो जाती है। पहले उसके मन में घबराहट होती है कि अगर मैं जो है पब्लिक हाईवे से गया तो मैं जो है पकड़ा जा सकता हूँ। फॉरेस्ट से जाता है, डेंस फॉरेस्ट वॉज लाइक अ मेज, पूरी की पूरी फॉरेस्ट एक भूल भुलैया बन जाती है और वो खो जाता है। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई ये फॉरेस्ट ही अब मेरे लिए चूहे का पिंजरा बन गया है। मेरे लिए मेरी बेट क्या थी, जैसे एक चूहे के लिए बेट क्या होती है, चीज़ पोक, ठीक है, वैसे ही मेरे को बेट में क्या मिला, वो पैसे वो जो वहाँ लटके हुए थे उस पाउच में, मैंने वो चुरा लिया और अब मैं जो है रैट ट्रैप में बंद हो गया हूँ, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। डिस्पाइट हिज फिलोसफिकल, ये तो हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या आई थिंक सो, पढ़ते हैं इसको। डिस्पाइट हिज फिलोसफिकल इनसाइट्स द वेगाबाउंड फेल्स टू रेसिस्ट टेम्पटेशंस, व्हाट वुड यू एट्रीब्यूट टू दिस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एनी इंस्टेंस, ठीक है। तो भैया हमारे फिलोसफिकल इंसाइट्स तो थी, उसको पता था, उसने खुद ही फिलोसफी हमें बताई कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और ये हमारे को रिचेस, जॉयस, पैसे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों के रूप में अट्रैक्ट करेगी या टेम्प्ट करेगी, और हम जाके उसमें जो है जैसे ही उनसे टेम्प्ट हो जाते हैं वो बंद हो जाती है, शट हो जाती है। ये फिलॉसफी वेगाबाउंड की ही थी, ये फिलॉसफी पेडलर की ही थी, ट्रैम्प की ही थी। बट इवन दो तब भी जो है जब उसे वो पैसे दिखाई देते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाता है, वो उन्हें चुरा लेता है। तो ये आपको क्या रिवील कर रहा है, तो हम बता देंगे कि डिस्पाइट हिज फिलोसफिकल इनसाइट वेगाबाउंड फेल हो जाता है रेजिस्ट करने को टेम्पटेशन को। उसका रीज़न था गाइस कि क्यों वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत गरीब था, वो बहुत डिप्राइव था, वो एक ऐसा आदमी था जिसको आसपास में कभी किसी ने काइंड तरीके से डील नहीं करा था। जैसे कि हर कोई आम आदमी होता है, आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, वैसे ही हमारा जो एडलर है ना, सॉरी पेडलर जो हैगा, उसको भी क्या हुआ, ही इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू बेट्स लाइक फूड एंड शेल्टर, ठीक है। रिचेस जॉयज लिख देना लग्जरी की जगह। वो भी जो है जैसे नॉर्मल इंसान, सबको रोटी कपड़ा मकान हर कोई जो है उसके लिए वर्क कर रहा है। बट जब वो देखता है, आपने देखा स्टार्टिंग में क्या बताया था, वो हंगर स्ट्रिकन था, उसे भूख दिखाई देती थी उसकी आंखों में भी, तो वो इतना हंगर स्ट्रिकन था, इतना गरीब था, इतना अकेला था, कोई उसको काइंड तरीके से डील नहीं करता था, कि चाहे उसे पता था कि ये दुनिया रैट ट्रैप है, चाहे वो उसकी खुद की फिलॉसफी की थी, बट तब भी जो है जब वो पैसे देखता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है, वो खुद को रोक नहीं पाता और वो चोरी कर लेता है। बट फाइनली क्या होता है, सो हेंस द बेट बिकम्स टू हिम व्हेन द ओल्ड क्रॉफ्टर शोज हिम हिज मनी। तो बता देना बेट क्या थी, वो पैसा था। एंड ब्लाइंडेड बाय द बेट ही ऑल्सो फॉल्स इन द ट्रैप, बट और वो जो है उससे बिल्कुल ही टेम्प्ट कर लेती है वो बेट उसको और वो चुरा लेता है। बाद में मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है क्या, कि किस तरीके से जो है एडला उसको जो है बचा लेती है इस रैट ट्रैप में बचने से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन गाइस हमारे आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर के, दैट इज़ इंडिगो। अब एक बारी ये क्वेश्चन जो है इसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करेंगे, मैंने आपको जो है हिंट दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा फॉर्म करिए, चाहे कमेंट सेक्शन खोल के ही मुझे थोड़ी सी लाइन्स बता दीजिए, आई चेक योर आंसर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंपेयर द पेडलर्स एक्शन इन रिलेशन टू द क्रॉफ्टर एंड एडला। यानी कि भैया क्रॉफ्टर ने भी इतने अच्छे तरीके से इज्जत करी हमारे पेडलर की, और जो है एडला ने भी करी, तो क्या फ़र्क था कि उसने क्रॉफ्टर को तो धोखा दे दिया और एडला को उसने धोखा नहीं दिया। व्हाट वाज द लाइन ऑफ डिफरेंस, वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ कुछ हिंट है आपके लिए कि क्रॉफ्टर जो है वो पेडलर को जो है बहुत इज्जत तो करता है, बट जो है हमारी जो एडला है वो उसे काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड कंपैशनेट तरीके से जो है ट्रीट करती है। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए हिंट्स है, ट्राई करिए इस आंसर को फॉर्म करने के लिए, और जो मेरी रिसेंट वीडियो थी उसमें मैंने आंसर कराया भी था, ठीक है। चलिए कोशिश करिए इसको करने की। हम मूव करते हैं इंडिगो चैप्टर पे। देमसेल्व्स द मोस्ट क्रूशियल एजेंट्स इन द सक्सेस ऑफ चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपको बताना है कि पीजेंट्स भी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और इस बात को गाइज हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। पीजेंट ने लार्ज नंबर ऑफ टाइम जो है महात्मा गांधी जी की तरफ अपना सपोर्ट दिखाया, जैसे कि वो जो है बिल्कुल ही वहाँ पे बाहर आके कोर्ट के जो है महात्मा गांधी का स्टैंड लेने के लिए खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कोई महात्मा आया, वो ट्रबल में है, जो हमारी मदद करने आया वो ट्रबल में है, तो वो सारे का सारा क्राउड आ जाता है, इतना ज़्यादा पावर वाला हो जाता है वो क्राउड कि गवर्नमेंट बैफल हो जाती है, और गांधी जी को ही उस क्राउड को संभालना पड़ता है, और उस क्राउड का ही वो इम्पैक्ट होता है कि वो ब्रिटिशर्स उस केस को छोड़ देते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा इसका आंसर, आप रीड कर लीजिए इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी CBSE क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी वॉज अ लॉयर हिमसेल्फ, एग्जामिन हाउ हिज प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हेल्प्ड इन चंपारण, ठीक है। तो गांधी जी लॉयर ही थे खुद से, और इसने बहुत हेल्प करी उनको जो है चंपारण के एपिसोड में। जब उन्हें शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले क्या कहा कि मैं पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज करूँगा,
ठीक है। सीधा जो है कुछ मैं निष्कर्ष पे नहीं आऊँगा, पहले जो है पूरी सिचुएशन को एनालाइज करूँगा, फिर उसके बाद उनको ये समझ में आया कि कोर्ट्स जाना यूज़लेस है। उन्हें फार्मर्स के मन के अंदर का डर दिखाई दे गया। उन्होंने कहा जब तक डरते रहेंगे अंग्रेज़ों से ये जो है क्या आवाज़ उठाएंगे अपनी, तो इसलिए उन्होंने कहा कोर्ट जाने का भी फ़ायदा नहीं है, पहले जो है इनके मन में से डर निकालना पड़ेगा। और जो है इसी तरीके से उन्होंने एक एक मूवमेंट को, एक एक चीज़ों को उन्होंने ध्यान से परखा और जो है हमारे जो पीजेंट्स थे चंपारण के उनकी मदद की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय गांधी इन चंपारण विलेजेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्या सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? तो गाइज आप थोड़ा शॉर्ट में लर्न कर लीजिए। टीचर्स भी आए थे, ठीक है, टीचर्स के नाम, ठीक है। उसके बाद जो है सेवरल मोर डीड्स करी उन्होंने, और भी बहुत काम करे, जैसे कि आश्रम के क्लीनलीनेस के रूल सिखाए उनकी वाइफ ने, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल ओपन हुए थे वहाँ पे, और कस्तूरबा गांधी ने भी जो रोल प्ले करा कम्युनिटी सैनिटेशन में। एंड जो है हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल थी, तो वहाँ पे उन्होंने वो 3 मेडिसिन एंड डॉक्टर्स की भी, जो अगर लॉन्ग में आएगा तो सब एक्सप्लेन कर देना। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यू थिंक दैट इन दिस इनइक्वल फाइट it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows weakness of our heart. Why did गांधी जी said this? तो गांधी जी कहते हैं कि आपको लग रहा है कि अनइक्वल फाइट है ये हमारी, हम कमज़ोर हैं अंग्रेज़ों से, इसलिए आप चाह रहे हैं कि एंड्रयू जो है हमारे साथ हो जाए। गांधी जी क्यों ऐसा कहते हैं? तो गाइज जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू थे, गांधी जी के एक डिवोटी थे, वो जा रहे थे फिजी आइलैंड। उससे पहले वो गांधी जी को फेयरवेल करने आते हैं, यानी कि बाय करने आते हैं। वहाँ पे जब बाकी के लॉयल फ्रेंड्स होते हैं गांधी जी के, जो चंपारण केस में हेल्प कर रहे थे, चंपारण केस को देख रहे थे, तो उन्हें लगता है कि अगर एंड्रयू हमारे साथ इस केस में रहेंगे तो शायद जो है ब्रिटिशर्स पे हमारा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो जो है एंड्रयूज़ भी मान जाते हैं रहने के लिए, बट एंड्रयूज़ कहते हैं कि अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा इस केस में। पर गांधी जी तब ये बात बोलते हैं कि ये अनइक्वल फाइट आपको लग रही है, आप कमज़ोर है, इसलिए आप सोच रहे हैं हम एंड्रयू को प्रॉप की तरह यूज़ कर लेंगे, बट नहीं, हम इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे दिलाएंगे, हम अंग्रेज़ों से कैसे जीतेंगे, सेल्फ रिलायंट बन के, आत्मनिर्भर बन के। और यहीं पे गांधी जी ने आत्मनिर्भर होने का और सेल्फ रिलायंट होने का भी मैसेज दे दिया। और जो है इस बात पे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारा दिमाग पढ़ लिया था, ही रेड आवर माइंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी वॉज इन्वॉल्व? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ थी उनकी जो वो कोर्ट में बताते हैं? पहला कॉन्फ्लिक्ट ऐसे याद कर लीजिए क्या था उनका। पहला कॉन्फ्लिक्ट उनका था कि उन्हें एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना था लॉ ब्रेक करके। उनके पास वो ऑर्डर आया कि आप चंपारण से चले जाओ, वो नहीं मानते, उन्होंने ऑर्डर ओबे नहीं करा, यानी कि गांधी जी एक लॉ ब्रेकर बन गए हैं। तो वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, क्या कि वो जो है ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पास क्या था, ये तो उनकी एक राह थी, दूसरी तरह क्या थी इनकी कि भैया उनको वहाँ क्यों रुकना था, इंसानियत के लिए रुकना था, उन गरीब फार्मर्स की मदद करने के लिए रुकना था जिनके साथ धोखा हुआ है इतनी बारी और कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो इंसानियत के नाते गांधी जी वहाँ पे रुकते हैं। वो उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी थी कि क्या मैं रूल ब्रेकर की तरह सामने आऊँ सोसाइटी में, या फिर मैं इंसानियत के लिए यहीं रुकूं। तो आपको पता है वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, वो जो है पावर ऑफ कंसाइंस पे अपनी बिलीव करते हैं, जो अंतर्मन उनका कहता है उस पर बिलीव करते हैं, एंड वो रिस्पेक्ट करते हैं लॉ को। बट उस समय पे उन्होंने अपनी वॉइस ऑफ कंसाइन यानी कि अंतर्मन की सुनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये थोड़े से क्वेश्चन हमने कर लिए इंडिगो के। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, दिस इज व्हाट जॉन कीट्स सेज इन द पोएम। डू यू थिंक इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्यूट स्ट्रेस एंड वायलेंस proximity to beautiful things can lead a man to everlasting happiness? ये CBSE का ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ बोला स्टार्टिंग में, तो पहले बस डिस्क्राइब कर सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में कि पोएम ने कन्वे करा हमारे को कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो जॉय फॉर एवर होती है, वो हमें एवरलास्टिंग जॉय देती है और वो कभी फेड नहीं होती है। ब्यूटी के पास पार होती है कि वो सारी डार्कनेस और नेगेटिविटी को जो है हमारी लाइफ से हटा दे। एंड इस तरीके से आप एक्सप्लेन करने के बाद जो है ये बताएंगे कि क्या ब्यूटीफुल थिंग्स के नज़दीक रहने से हमें जो है एक पावर मिल सकती है अपने एंजाइटी से और अपने ट्रबल से बचने की। तो डेफिनेटली प्रॉक्सिमिटी टू ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग अस क्लोजर टू द क्रिएटर इन हुम लाइज द अल्टीमेट पावर टू ग्रांट अस रिलीफ फ्रॉम ऑल एंजाइटीज एंड ट्रबल, देयरफॉर इट इज श्योर टू ब्रिंग एवरलास्टिंग हैप्पीनेस ऑल द टाइम्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएट प्रेजेंट नेचर एज अ रिस्पाइट टू ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द फ्रेट एंड फेवर ऑफ द वर्ल्ड। कमेंट करिए कि जो कैसे उन्होंने समझाया कि जो दुनिया का फ्रेट एंड फेवर है, भाग दौड़ है, जो भी हम फेस करते हैं उससे बचने के लिए, हमारे को उससे रिलीफ के लिए हमारे पास ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर है। हाँ जी, उन्होंने ऐसे ही हमें समझाया था। उन्होंने कहा नेचर कैसा होता है, इट कीप्स अ बार क्वाइट ऑफ अस। बार मतलब क्या होता है, पेड़ की छाया। जैसे धूप में जो एक छाए वाला पेड़ के नीचे अगर आप बैठे तो आपको सुकून मिलेगा,
वैसे ही जो है ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी ही होती है, चाहे हम कितनी ही परेशानियों में क्यों ना हो, बट जब हम उस ब्यूटीफुल चीज़ के बारे में याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि धूप में छाँव मिल गई हो हमारे को। ठीक है, तो यहाँ बार भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। और थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल्सो प्रोवाइड अस पीस एंड सिक्योरिटी, वी इंजॉय अ साउंड स्लीप। उन्होंने ये भी बताया था चैन की नींद मिलती है हमारे को ब्यूटीफुल थिंग्स की वजह से, जो स्वीट ड्रीम से भरी हुई होती है, और एक पीसफुल ब्रीथिंग। शॉर्ट में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। ठीक है, तो ये बताना है आपको, थिंग ऑफ ब्यूटी एवरलास्टिंग इंप्रेशन लेकर आती है हमारे ऊपर, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ प्लेजर और मोटिवेशन होती है, वो भी फॉर एवर वाला। ये जो हैप्पीनेस हमें मिलती है थिंग ऑफ ब्यूटी से, ये कभी भी फेड नहीं होती है, इनफैक्ट इंक्रीज ही होती है। दिस ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस अ परमानेंट जॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज कीट मेंशन एज सोर्स ऑफ जॉय। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स वो बताते हैं, ओल्ड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स, स्मॉल स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। उन्होंने जो है काफ़ी सारे ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम, व्हाट डज ही कंसिडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड व्हाई डज ही कॉल इट इमॉर्टल ड्रिंक। तो जो नेचर की ब्यूटी है उनको वो कहते हैं कि एंडलेस फाउंटेन है जो ऊपर जो है हेवन से आ रही है, यानी कि भगवान जी जो क्रिएटर हैं वो हमारे को उन्होंने प्रोवाइड करी है ये, और ये एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक का। ओके, ब्यूटी कैसी है हमारी, इसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी डिमिनिश नहीं होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी इस नेचर की, एंड इसीलिए उन्होंने इसे कहा है ये इमॉर्टल है, ये हमेशा जिंदा रहने वाली है, एंड ये टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है। आन जेनिफर्स टाइगर पे, और ये पहला क्वेश्चन CBSE का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर भी वैसा ही है। ठीक है, What in your opinion is the motivation of Aunt Jennifer's behind creating tigers in a predominantly male dominated society? आपको ये बताना है कि आंट जेनिफर जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रही थी, अपने हस्बैंड के वजह से वो ऑपरेशन सह रही थी, उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने क्या बनाए थे, टाइगर्स बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन अ प्रीडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन हैव ऑलवेज फेस ऑपरेशन फ्रॉम मेन, व्हाट चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट इन द सोसाइटी फॉर अपलिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन लाइक आंट जेनिफर। आपको कुछ चेंजेस बताने हैं जो हम लेकर आ सकते हैं हमारी सोसाइटी में आंट जेनिफर जैसी जो लेडीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं ऑपरेशन, उनको ही लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो फर्स्ट इज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे, दूसरा जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, एंड तीसरा क्या है, वुमेन शुड बी एम्पावर्ड टू टेक देयर ओन डिसीजन। आप इन लाइंस को रीड कर सकते हो, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है, ये आंसर भी वैसा ही है, वहीं का आंसर है। ठीक है, तो एक आपको जो है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं आंट जेनिफर जैसी लेडीज़ को जो सफ़र कर रही हैं, तो गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देके, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देके हर एक फील्ड में, और वुमेन को एम्पावर करके कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, जैसे कि आंट जेनिफर जो अपना सिर्फ एक्सप्रेस कर रही थी ना, टाइगर्स अपनी फ्रीडम उनके पास थी नहीं, ऐसा हो कि हर एक वुमेन को अपना फ्रीडम मिले और वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाएँ। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है ये, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। क्या हम सिंपथाइज करते? डेफिनेटली येस, वी आर सिंपथाइज विद आंट जेनिफर। द पोएट हैज़ ऑल्सो सिंपथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स आंट जेनिफर, शी यूजेज मेनी सिंबल टू डिस्क्राइब द हार्श एंड अनप्लेजेंट मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। उन्होंने बहुत सिंबल्स को जो है यूज़ करा है हमें दिखाने के लिए आंट जेनिफर की लाइफ। ओके, सो विद दिस क्वेश्चंस हमने थोड़ा सा और रिवाइज कर लिया है, हमने फ्लेमिंगो बुक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने CBSE क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, CBSE के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड करे थे, एंड कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कुछ जो है थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी वीडियोज़ जो है गाइज आपकी इतने क्वेश्चन आपने कर लिया, आपका रिविजन हो गया है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आपको पता है मैं हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियोज़ बना चुकी हूँ, उनकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट्स की है। आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपको रिवाइज करने, क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन को, तो प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 इंग्लिश टर्म 2 की, वहाँ आपको डेफिनेटली हर एक चैप्टर के जो है 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2 सीरीज़ आर देयर, 30+ भी हैं कुछ के, तो जितना टाइम मिले अगर आपको रिवाइज करने का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना यहाँ से हमने थोड़े से ही क्वेश्चन करके गाइस अपना जो है रिवीजन कर लिया है। बाकी आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर्स की वीडियोस को समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए, समरीज लिख के देख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। विद दिस बाय बाय, टेक के बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।